नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बुरी तरीके से फंस गई है। उनके अय्यासियों के सबूत अब धीरे धीरे सामने आने लग गए और वो टेलीविजन चैनलों के ऊपर बकायदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक के बाद एक कुतर्क दे रही है और खुद एक्सेप्ट भी कर रही है, सारी चीजों में फंसती चली जा रही है। और जिस तरीके से अब शब्द का इस्तेमाल कर रही है, वो सांसद निशिकांत दुबे को झारखंडी कुत्ता बताया है, उससे जांच कमेटी, जो संसद की जो एथिक्स कमेटी है, वो नाराज नजर आ रही है। फौरन एक चिट्ठी लिख डाली है जिससे यह साफ साफ पता चल रहा है कि जब वो जांच कमेटी के सामने जाएगी तो फिर किस तरह के सवाल जवाब उससे किए जाएंगे। लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे ने कई सारे सबूत, कई सारी चीजें सामने लाकर महुआ मोइत्रा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। क्या क्या है आज की मुख्य बातें जिसे जानना और समझना जरूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन पहले उस पत्र के टोन एंड टेम्पर को समझिए जो महुआ मोइत्रा को संसद की एथिक्स कमेटी के द्वारा भेजा गया है। क्या लिखा गया? Honorable Chairperson has also directed the undersigned to convey to you that keeping in view the seriousness of the matter having implications on the dignity of Parliament as well as of its member, any further request for extension of date for appearing before the committee, that is rescheduling the sitting of the committee for any reason whatsoever, would not be entertained. Necessary confirmation in this regard may be kindly be sent to this secretariat latest by 31st October 2023. मसला क्या था? इनको बुलाया गया था। इन्होंने कहा कि मैं 5 तारीख के पहले नहीं आ सकती। दुर्गा कमेटी को लेकर के बहुत सारी मेरी व्यस्तताएं हैं, कई सारे सरकारी और गैर सरकारी मीटिंग्स हैं, मैं दिल्ली नहीं आ सकती। आपने एक्सटेंशन की मांग की तो खबर यह आ रही थी कि शायद एक्सटेंशन दे दिया जाए, लेकिन एक के बाद एक लगातार इंटरव्यूज आने लग गए। तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की कि जब कोई आरोपी, जैसे विटनेस के तौर पे आप शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे, हम लोगों ने भी कोशिश की कि इंटरव्यू दे दिया जाए। निशिकांत दुबे ने कहा कि ये पार्लियामेंट प्रोसीजर के गरिमा के विरुद्ध हो जाएगा कि अगर ऑलरेडी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और उस मुद्दे पे हम पब्लिक में आकर के जो बातें, जो बयान हमें संसद के अंदर देना है, कमेटी के सामने देना है, उसको लेकर के हम पब्लिक में नहीं आ सकते। लेकिन महुआ मोइत्रा को के ऊपर से कोई कानून लागू होता नहीं, वो दनादन एक के बाद एक इंटरव्यू देना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें अब शब्द भी कहे तो उसी पे नाराज होकर जो कमेटी की तरफ से जो लेटर गया है कि ये मामला सीरियस है और पार्लियामेंट के मेंबर सांसदों की गरिमा का हनन जिस तरीके से हो रहा है, उसको देखते हुए आपके तमाम ये जो एक्सटेंशन की मांग आप कर रही थी, उसको बाकायदा खारिज किया जाता है। 31 तारीख तक आप हमें कंफर्म करें और जो तारीख दी गई है वहां आपको आना होगा, कमेटी के सामने जाना होगा। अब देखना यह है कि वो जाती है या नहीं जाती है। लेकिन इधर इंटरव्यूज में वो कह रही है कि भाई हमने कुछ नहीं लिया, हम तो बस ऐसे ही वैसे तमाम तरह के कुतर्क दे रही है। लेकिन निशिकांत दुबे ने आज एक होटल बिल सामने रख दिया। ये कह रही थी कि भाई हम तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं, कभी नहीं किया। तो जो ट्वीट किया उसको जरा देखिए। मेरा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा व भ्रष्टाचार है जिसको संसदीय समिति देख रही है, लेकिन साक्षात्कार के अनुसार महुआ जी ने हीरा नंदानी से कोई फेवर नहीं लिया। तो ये उनके होटल का बिल है जो हीरा नंदानी दिया 2018 में जब वो बंगाल विधानसभा की सदस्य थी। 2019 के बाद का लेखा जोखा तो कमेटी लेगी। और ये बिल सब दिखा दिया। आप बिल को जरा गौर से देखिए, नाम लिखा हुआ है महुआ मोइत्रा, कन्फर्मेशन नंबर भी दिया हुआ है, 7,000 जो है वो पेमेंट किया गया है, ब्रेकफास्ट, 2 वे शेड, एयरपोर्ट ट्रांसफर एप्लीकेबल, ये सारी चीजें जो है। और
ये होटल बिल उनके सांसद बनने से पहले का है, जो हीरानंदानी ने इन्हें दिया था। तो ये बात तो साबित हो रही है, कागज और दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। और यही बात आप छोड़िए, वो घूम घूम के जो कह रही है कि भाई हमारा मित्र है, सब कुछ है। भाई आपके मित्र ने क्या लिख करके भेजा? एक और ट्वीट किया, जो एफिडेविट हीरानंदानी ने बकायदा नोटराइज करके भेजा है, वो देखिए क्या है उसमें। मीडिया के सभी सम्मानित साथियों से आग्रह है कि पैसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखना, वो भ्रष्टाचार की जांच लोकसभा की एथिक्स कमेटी कर रही है। कमेटी के पास क्या आया है यह गोपनीय है। आरोपी को कमेटी के पास जाने का समय नहीं है, लेकिन मीडिया में साक्षात्कार देने का भरपूर समय है। मैंने आज तक इस विषय पर किसी मीडिया को साक्षात्कार नहीं दिया है, यह संसद की गरिमा है। आरोपी सांसद के मित्र हीरानंदानी जी ने ही उनके विदेश जाने, ठहरने, कीमती सामान देने व ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश देने की बात हलफनामे में की है। कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। यह पक्ष विपक्ष, महिला पुरुष नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, संसद की गरिमा व हम सांसदों के चाल चलन व्यवहार का सवाल है। कृपया संसद को फैसला करने दें। तो यह ट्वीट किया गया किसकी तरफ से? निशिकांत दुबे ने, कि ये जो घूम घूम करके अपने आप को बेकसूर बता रही है और जिस लहजे से वो एंकर्स के सामने भी लड़ रही है, वो संसद की गरिमा के खिलाफ ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बड़ा ही इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो इनके मित्र हीरानंदानी के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है, बाकायदा नोटराइज, उसको जरा स्क्रीन पे आप देखिए कि नीचे बाकायदा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई, वहां पे इसको नोटराइज किया गया था। उसमें 12th पॉइंट में क्या लिखा गया है, इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। क्या लिखा? ओवर अ पीरियड माई फ्रेंडशिप विथ मिस महुआ मोइत्रा ग्रीव। I also felt that through her I would get support in some states ruled by the opposition, because she bonded extremely well with other leaders of the opposition like Shri Gandhi, Shri Shashi Tharoor, Shri Pinaki Misra, with whom also she shared close relations. Importantly, she also made frequent demands of me and kept asking me for various favors which I had to fulfill in order to remain in close proximity with her and get her support. The demands that were made and favors that were asked included gifting her expensive luxury items, providing support on renovation of her officially allotted bungalow in Delhi, travel expenses, holidays, etc., apart from providing secretarial and logistical help for her travel within India and to different parts of the world. I could ill afford to displease her. लीजिए, वो घूम घूम के कह रही है कि हीरानंदानी मेरे मित्र थे, मित्र है अभी भी। एफिडेविट में क्या लिख करके दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कि भाई हमको तो, हम तो बिजनेसमैन है, काम हमको मिलेगा। बहुत सारे राज्य जो हैं, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां हमें कुछ मदद दे सकती है। शी इज वेल कनेक्टेड। और इस दोस्ती का फायदा ये कि वो बार बार हमसे डिमांड्स करती थी। क्या क्या? तो लग्जरी आइटम्स और सारी चीजें। और ये भी कहा कि जब जब वो विदेश जाती थी या देश में कहीं पे हॉलिडे करने के लिए जाती थी, तो उसका भी एक्सपेंसेस हमें ही देना पड़ता था। वो बार बार चीख चीख के कह रही है कि भाई उनका जो घर जो है दिल्ली के अंदर, उसके रेनोवेशन में हीरानंदानी का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ सीपीडब्ल्यूडी ने किया। ये लेकिन एफिडेविट में, हलफनामे में, इस शपथ पत्र में उनके ये परम मित्र ये कह रहे हैं कि उसमें भी उसने मदद ली, हमारी गिफ्ट मांगती थी। और ये मुझे इसलिए करना पड़ता था कि शी इज वेल कनेक्टेड विद राहुल गांधी, तो शशि थरूर, कई सारे नाम उन्होंने ले डाले। तो ये आप देखिए, महुआ मोइत्रा ये चीख के चिल्ला के मीडिया की मदद से, ये जो दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है,
उसके साथ मिलकर सच को झूठ साबित करने में लगी हुई है। और ये करना महुआ मोइत्रा को बहुत महंगा पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि 3 चीजें उन्होंने गलत की। पहली चीज ये कि आपको एक आरोपी के रूप में कमेटी के सामने प्रस्तुत होना था। ये सारी बातें जो आप पार्लियामेंट के बाहर, कमेटी के बाहर कर रही है, वो अपने आप में इलीगल है, नंबर 1। नंबर 2, आप घूम घूम के ये जो कह रही हैं कि कंगारू कोर्ट लगा हुआ है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो ये कमेटी के ऊपर भी आपने सवाल खड़े कर दिए। और तीसरा, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, ये संसद और सांसदों के अपमान का भी मसला है। अभी 3 जुर्म में उनको क्लीन चिट लेने की आवश्यकता होगी, नहीं तो इनकी सांसदी भी जाएगी, इनको जेल भी जाना पड़ेगा और सीबीआई और तमाम तरह के एजेंसियों के सामने इनको प्रस्तुत होना पड़ जाएगा। ये 3 गलतियां क्या हैं? पहली चीज ये कि एक जो कुछ सीक्रेट था, लॉगिन और पासवर्ड, ये आपको नहीं देना था, जो आपने दिया और आपने अपने इंटरव्यू में कबूल लिया। दूसरा, ये जो आपके खिलाफ ये जो सबूत है, ये होटल बिल और ये जो शपथ पत्र के अंदर जो लग्जरी आइटम्स और हॉलीडेज के जो खर्च जो हीरानंदानी ने दिए, ये साफ साफ बता रहा है कि यहां पे मसला क्विड प्रो को का है। कि मतलब ये कि हीरानंदानी आपके नाम पे संसद में सवाल पूछ रहा था, उसके बदले में आप उनसे कैश और अलग अलग तरह के फेवर्स आप ले रही थी। और नंबर 3, जिस हिसाब से आप पार्लियामेंट की गरिमा को ठोकर मार रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत जघन्य अपराध है। क्या होगा? कमेटी के सामने वो जाएंगी, नहीं जाएंगी, या फिर कोई बहाना बनाएंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुसीबत महुआ मोइत्रा के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।